हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर लगाएंगे आज। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मिलिंग मशीन पढ़ा था, उसके बाद हमने गियर्स के बारे में स्टडी किया था। तो आज आपका आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक ग्राइंडिंग भी आपका हो गया था, सेकंड चैप्टर आपका ग्राइंडिंग था, थर्ड आपका गियर था। ओके, अब आपका फोर्थ चैप्टर नेक्स्ट आ गया है। अब आपके सामने ये स्लाइड शो हो रहा है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ठीक है जी, ये एक टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर में। बट जो आपका चैप्टर का नेम है वो आपका है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स। इसको NTM बोल देते हैं, ठीक है ना, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स। इसका मीन्स क्या हुआ? ट्रेडिशनल मीन्स रवायती जो पुराने अपने मशीनिंग मेथड्स चले आ रहे थे। नॉन ट्रेडिशनल मीन्स जो कि पुराने नहीं हैं, ये नए आपके पास मेथड्स आए हैं, इनको हम नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड बोल देते हैं। ठीक है जी, जैसा कि आप अभी तक वर्कशॉप्स वगैरह में काम करते आए हो, आपके कैरिकुलम के अंदर में थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर और जो बच्चे फर्स्ट ईयर थे यहाँ पे, उन्होंने वर्कशॉप के अंदर में काम किया हुआ है। तो वहाँ पे हम हल्का हल्का टेक्निक्स जो यूज़ करते थे वो अपना ट्रेडिशनल मेथड में आ जाता है, ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स में, जहाँ पे आप लेथ शिपर के ऊपर काम करते थे, ग्राइंडिंग व्हील्स के ऊपर काम करते थे। ओके, अब आपका ये नेक्स्ट आ गया है आगे एडवांसमेंट में, आगे आपका आ गया है ये नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड। इनको पढ़ेंगे। इनमें वर्किंग टोटली डिफरेंट होगा जो अभी तक आप देखते आए हो, लेकिन है बड़ा इजी। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ही आप इसको इजीली समझ जाओगे। ठीक है जी, तो इस चैप्टर के अंदर जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो आपका है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ठीक है, काम वही होगा, हमने यहाँ पे मशीनिंग करना है, वही एक टूल होगा, वर्क पीस होगा। आपने वर्क पीस के ऊपर जैसा कि आपको वर्क चाहिए वो परफॉर्म करवाना है, कोई डिज़ायर्ड आपने शेप देना है। इसमें एक्यूरेसी बड़ा होता है जो ये नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स होते हैं। तो आपने एक्यूरेटली वहाँ पे कोई कट लगाना है, किसी पार्ट को आपने कोई डिज़ाइन देना है, कोई शेप देना है, तो वही काम यहाँ पे करेंगे। बस यहाँ पे क्या है, मेथड थोड़े डिफरेंट होंगे। ओके, तो जैसे देखिए आपका फर्स्ट आ गया है ये अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ठीक है, मशीनिंग से तो आप समझते ही हो, ठीक है ना। तो अल्ट्रासोनिक में यहाँ पे क्या होगा, हम एक वेव्स पास करेंगे जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ पे होंगी। उसके थ्रू ही आपका जो टूल है उसको मूवमेंट मिलेगा, तो उसका नाम हो गया अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ठीक है ना, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं USM। ओके, M स्टैंड्स फॉर मशीनिंग एंड US मीन्स अल्ट्रासोनिक। ओके, तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो छोटा सा डायग्राम है, पहले मैं आपको उसी से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो यहाँ पे बारीक अक्षरों में वर्ड्स में मैंने लिखा है। देखिए, टूल वाइब्रेट थाउजेंड्स ऑफ टाइम ईच सेकेंड विद नो साइड टू साइड मोशन। मीन्स यहाँ पे कोई भी साइड टू साइड मोशन नहीं होता, बस टूल क्या है, वाइब्रेट करता है थाउजेंड ऑफ टाइम्स ईच सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर वो हज़ारों टाइम वो क्या है वहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है। अभी वाइब्रेट क्यों कर रहा है? ड्यू टू अल्ट्रासोनिक। ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक जो वहाँ पे वेव्स हैं। यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, इस चैप्टर के अंदर आपके 4 से 5 मशीनिंग मेथड्स हैं। हर एक लेक्चर में हम एक एक मशीन को कंप्लीट करेंगे, बिकॉज आपके फाइनल एग्ज़ाम में क्या है, एक आपको मशीन इसमें से आता होता है। जनरली इसमें क्या होता है, आपने इसका वर्किंग समझाना होता है, इसका डायग्राम बनाना होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और एप्लीकेशन मीन्स आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। बस ये 4-5 चीज़ें हैं जो हर एक मशीन में कॉमन, मशीनिंग मेथड में कॉमन होगी। तो हर एक लेक्चर में हम एक मशीनिंग मेथड को समझेंगे ताकि आपको इजीली आ जाए। ठीक है जी, तो आज हम अल्ट्रासोनिक की बात कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे पता लग गया है, जो आपका टूल है वो वाइब्रेट करेगा एक सेकंड में 1000 टाइम्स। ठीक है, ड्यू टू अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब इसमें क्या होगा, जैसे जैसे आपका टूल वाइब्रेट करेगा, अब टूल आपका जो है और वर्क पीस है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, उस गैप को हम कवर अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ अब्रेसिव मटेरियल्स। अब अब्रेसिव क्या होता है, यहाँ पे मेरे को नहीं लगता आपको उसके बारे में कोई डाउट होना चाहिए, बिकॉज सेकंड चैप्टर जो अपना था ग्राइंडिंग व्हील, उसमें हमने पढ़ा था जो आपका ग्राइंडिंग व्हील था वो सारा अब्रेसिव पार्टिकल्स का ही बना हुआ था। ठीक है ना, वहाँ पे हम यूज़ ही अब्रेसिव पार्टिकल्स करते थे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब्रेसिव पार्टिकल्स स्ट्राइक द वर्कपीस एट 150 4 टाइम्स 0 टाइम्स देयर ओवन वेट। अब देखिए जो अब्रेसिव पार्टिकल यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ड्यू टू अल्ट्रासोनिक वेव्स, उनका स्पीड देखिए कितना हो गया है। ठीक है ना, 1,50,000 टाइम्स, और जो उनका खुद का वेट है उससे वो 1,50,000 गुना टाइम्स ज़्यादा वहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। अब देखिए डायग्राम में ये टूल है, ये आपका यहाँ पे वाइब्रेट करता रहेगा,
और यहाँ पे देखिए ये वर्क पीस था आपका, और यहाँ पे आपने देखिए काम करवाया है, यहाँ पे आपने इस शेप में देना था जो आपका टूल का शेप था, और ये आप अब्रेसिव यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। बस आपने अब्रेसिव पार्टिकल वहाँ पे जस्ट पुट अप करने हैं, बाकी सारा काम वहाँ पे टूल ने करना है, जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से वहाँ पे क्या है, वाइब्रेट कर रहा है। तो बस यही इसके अंदर सारा मैकेनिज़्म आपका काम करेगा। ओके, तो देखिए आगे कंटेंट। अब इसमें हम करेंगे क्या, कुछ इंट्रोडक्शन मोस्टली आपका हो ही गया, मैंने सारा बता ही दिया आपको, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक मशीन पार्ट्स, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। वर्किंग आपको बताया जैसे कि मैंने, सारा काम यहीं पे वही होगा, बस आपको डायग्राम जो इसके आगे थोड़ी सी एलैबोरेट की होगी वहाँ से और समझ में आ जाएगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको मैंने बताया था, हर एक मशीन के अंदर आपको यही सब चीज़ें देखनी है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए पहले। इंट्रोडक्शन जस्ट ओनली इसका फुल नेम ही बताया गया आपको, देखिए आल्सो नोन एज अल्ट्रासोनिक इम्पैक्ट ग्राइंडिंग। इसको अल्ट्रासोनिक इम्पैक्ट ग्राइंडिंग भी बोल देते हैं। इम्पैक्ट मीन्स ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है ना। अब आप टूल को वर्क पीस के थ्रू तरफ अप्रोच कर रहे हो। ग्राइंडिंग, जैसा कि सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था, ग्राइंडिंग क्या था, हम कटिंग एक्शन परफॉर्म करते थे या मशीनिंग करते थे विद द हेल्प ऑफ अब्रेसिव पार्टिकल्स। अब अल्ट्रासोनिक को भी ये देखिए ग्राइंडिंग वर्ड यूज़ कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे भी हम अब्रेसिव ही यूज़ कर रहे हैं। बस फ़र्क क्या है, जो टूल है वो हमारा वाइब्रेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है ना। अब आगे देखिए, वाइब्रेटिंग टूल एट अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी, वही आ गया। अब जो टूल है ये आपका अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी के ऊपर यहाँ पे वाइब्रेट करेगा। उसके आगे देखिए, यूज़ ऑफ अब्रेसिव स्लरी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं, अब्रेसिव स्लरी यूज़ कर रहे हैं। स्लरी मीन्स क्या है, वही आपके अब्रेसिव पार्टिकल थे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वाटर वहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। मीन्स हमने एक मैशिंग कर लिया, वहाँ पे मिक्सअप बना रखा है। ओके, वेरी लिटिल हीट जनरेटेड, यहाँ पे जो हीट जनरेशन होता है वो बहुत कम होता है, बिकॉज हीट आपका जनरली बेसिकली जनरेट कब होता है, जब आपकी दो सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं। लेकिन हमने यहाँ पे टूल और वर्क पीस को आपस में कॉन्टैक्ट में आने ही नहीं दिया, क्योंकि उनके बीच में तो अब्रेसिव थे, और हमने वहाँ पे स्लरी वर्ड यूज़ किया है, तो मीन्स हम वाटर को भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि वहाँ पे एज ए कूलेंट भी काम कर जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो हीट है वो बहुत कम जनरेट होता है। चलिए आगे, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अल्ट्रासोनिक मशीन पार्ट्स देखिए। अब यहाँ पे आपको मैंने अल्ट्रासोनिक मशीन की दो डायग्राम बना के दिखा रखी है। एक तो ये हो गया कि इसके फर्दर भी है, जो कि आपको आपकी बुक्स में मिलेगी, ठीक है जी। अब देखिए अल्ट्रासोनिक मशीन पार्ट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे मैनुअल ड्राइव, ठीक है ना, मैनुअल ड्राइव और फीड मैकेनिज़्म, ठीक है। अब यहाँ पे ये किसका काम क्या होगा, पोजीशन इंडिकेटर, ये टूल को आपका अप एंड डाउन करेगा, जैसे कि आप मिलिंग में देखते हैं, कोई लंबा चौड़ा यहाँ पे इसमें फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। अब ये सारा यहाँ पे देखिए, कॉलम तो ये आपका कॉलम हो गया, स्लरी पंप हो गया और स्लरी टैंक हो गया। अब यहाँ पे आपका स्लरी बना हुआ है, मीन्स अब्रेसिव पार्टिकल जो आपके मिक्सअप हैं वो इस वायर के थ्रू यहाँ पे पहुँच जाएंगे वर्क पार्ट के ऊपर। ये आपका वर्क टेबल है, इसके ऊपर आप वर्क पीस रखोगे, और ये आपका टूल हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक डायग्राम हो गया। बस आपको मैंने सिंपल सा फर्स्ट डायग्राम दिखाया था, जो आपने सिर्फ इसको याद रखना है, सारा फंक्शन यही है। बाकी टूल को हमेशा सपोर्ट करने के लिए साथ में कॉलम लगा होता है, उसके ऊपर हेड रहता है, ठीक है ना। और जो बेसिक डायग्राम आपको है, जो आपकी बुक्स में आपको देखने को मिलेगी, वो आपकी ये वाली होगी, ठीक है। इसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले ये देखिए वर्किंग दिखा रखा है इसका, ठीक है ना। तो पहले आप डायग्राम देखिए, वर्किंग आपको मैं बाद में ही समझाता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये फुल डायग्राम आपको दिखा रखा है, ये सारा यहाँ पे सेटअप हो गया है अल्ट्रासोनिक वेव्स को यहाँ पे भेजने का, ठीक है ना। ओके, देखिए यहाँ पे कॉल्स लगा हुआ है, जनरली अल्ट्रासोन वोल्टेज ऑफ अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी, ये इसको मेंटेन करेगा, अल्ट्रासोनिक बनाएगा। देखिए अब यहाँ से पास कैसे कर रहा है, देखिए ये यहाँ पे ये आ रहा है अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी, आपका जो आ रहा है एक्सटेंशन कॉल के ऊपर आ रहा है, ट्रांसड्यूसर के ऊपर आ रहा है, जो कि आगे इसको टूल की तरफ ट्रांसफ़र करेगा और टूल को वाइब्रेट करवाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये कूलिंग वाटर दिखा रखा है, ठीक है ना, ये इसको गर्म हीट अप नहीं होने देगा, इसको ठंडा करता रहे। अब देखिए इसमें आगे, अब क्या है, जनरली क्या है, ये सारा जो ये वाला हो गया, ये वाला फंक्शन हो गया, बस इन्होंने क्या करना है, जस्ट आपके टूल को अप एंड डाउन मूवमेंट करवानी है, वाइब्रेट करवाना है, वाइब्रेशन देनी है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे टूल का मोशन देखिए, अप एंड डाउन जा रहा है, बस टूल आपका या तो अप जाएगा या डाउन आएगा, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू आपका जो अल्ट्रासोनिक यहाँ पे आप फ्रिक्वेंसी दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। टूल कोन, यहाँ पे टूल का कोन बना रखा है। अब देखिए टूल का जो टिप है वो देखिए, ये टूल टिप दे रखा है ना, ये देखिए। अब टूल टिप का शेप देखिए, टूल टिप का शेप हमेशा वो रहेगा जो आपको फाइनल डिज़ायर्ड शेप चाहिए आपका वर्क पीस के अंदर में। अब यहाँ पे आपको जो शेप दे रखा है वो ऐसा दे रखा है टूल टिप का,
मीन्स आपका जो वर्क पीस है आपको उसमें ऐसा कट लगाना है, ठीक है ना। तो जैसा आपको वर्क पीस के ऊपर काम करवाना है वैसा ही आपका यहाँ पे टूल टिप रहेगा। तो ये आपका वर्क पीस आ गया जिसके ऊपर आपने काम करना है। अब ये साइड में देखिए अब्रेसिव फ्लूइड, ठीक है ना। अब ये आपका जो अब्रेसिव स्लरी की यूज़ किया था हम उसको यहाँ पे डालेंगे और यही यहाँ पे कटिंग एक्शन परफॉर्म करेगा ऑन दी वर्क पीस। अब इस सारे सिस्टम को हमने बड़ा करके दिखा रखा है, यहाँ पे देखिए ये इसी का इनलार्ज व्यू है, ठीक है ना। देखिए टूल कौन हो गया, वही अब्रेसिव स्लरी हो गया, टूल टिप हो गया, फ्रॉम्स पंप हो गया, अब्रेसिव पार्टिकल्स। देखिए ये आपका वर्क पीस था, ये आपका टूल टिप था। टूल टिप के ऊपर ये वाला आपको बताया था ना मैंने, जो आपको फाइनल शेप चाहिए वही आप उसके ऊपर लगा के रखते हो टूल टिप के ऊपर। अब ये क्या करेगा, वर्क पीस के ऊपर जाके कटिंग करेगा, लेकिन कटिंग किसकी हेल्प से होगा, अब्रेसिव पार्टिकल्स की हेल्प से होगा। बस आपने यहाँ वाला सारा सेम फंडा समझना है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, यही आपका सारा यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करवाएगा। ओके, तो ये इसका मेनली डायग्राम भी हो गया और वर्किंग भी हो गया। देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पे दिखा रखा है, देखिए वर्किंग का बना रखा है ना। ये पावर सप्लाई हो गया, ठीक है ना, कन्वर्टर हो गया, ट्रांसड्यूसर हो गया, ये सारे वही एक्सेशन कॉल वगैरह फ्रिक्वेंसी के लिए आ गए सारे ये, ठीक है ना। अब मेनली आपका टूल होल्डर टूल को पकड़ेगा, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए टूल आपको किस शेप में दे रखा है, ठीक है ना। तो ये आपका टूल हो गया, नीचे आपका वर्क पीस हो गया जहाँ पे आपको काम करवाना था, ठीक है। अब वही अभी जो टूल है और वर्क पीस है इन दोनों के बीच में एब्रेसिव स्लरी होगी। ये एब्रेसिव स्लरी ही यहाँ पे कटिंग एक्शन परफॉर्म करवाएगी, जो भी यहाँ पे कटिंग एक्शन होना है। ये देखिए ये रहा एब्रेसिव स्लरी आपका, ये रहा, ठीक है ना। और ये आपका क्या था, टूल था, ये आपका वर्क पीस था, ठीक है ना। अब देखिए जो यहाँ पे मेनली फंक्शन क्या होगा वो ये दिखा रखा है। अब सेकंड चैप्टर याद कीजिए, ग्राइंडिंग व्हील आपको मैंने बताया था अब्रेसिव पार्टिकल्स होती हैं, वो अपने को नेक्ड आई से देखने में लगता है कि ये बिल्कुल सर्कुलर शेप में है, बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन वो क्या रहते हैं, उनके ऊपर कटिंग एजेस बने रहते हैं जो कि कटिंग एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। यही यहाँ पे दिखा रखा है, देखिए ये अब्रेसिव्स हैं, देखिए। अब ये हर एक इनका जो एज है वो एज ए कटिंग एज परफॉर्म कर रहा है, और वही वहाँ पे वर्क पीस के ऊपर से जो मटेरियल रिमूव करवाना है डिज़ायर्ड शेप देने के लिए, जैसा कि आपका टूल टिप का शेप है वैसे ही मटेरियल आपका वर्क पीस से रिमूव करवाएगा। तो मीन्स यहाँ पे सारा जो कटिंग एक्शन है वो तो विद द हेल्प ऑफ अब्रेसिव पार्टिकल्स ही होगा। बट अब अब्रेसिव पार्टिकल्स सीधा वर्क पीस के ऊपर पड़े रहेंगे तो वहाँ से कटिंग एक्शन तो नहीं करेंगे वो। तो उनको कटिंग एक्शन करवाने के लिए जो आपका टूल है वो उसके ऊपर वाइब्रेट करता रहता है। जिस जिस जैसी टूल टिप जैसी शेप टूल टिप की होगी वैसी ही शेप आपकी वर्क पीस के ऊपर कट जाएगी। ओके, तो ये इसका वर्किंग हो गया। ओके, आगे देखिए इसका एडवांटेजेस क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। पहला देखिए, इट कैन बी यूज्ड मशीन हार्ड ब्रिटल फ्रेंगिल एंड नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स। इसकी हेल्प से हम चाहे मटेरियल हार्ड आपका ब्रिटल है, फ्रेंगिल है और नॉन कंडक्टिव है, ये सब के ऊपर काम आपका करेगा। सेकेंड पॉइंट आपका वही हीट जनरेशन वाला आ गया। नो हीट इज जनरेटेड इन वर्क, देयरफॉर नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्क मटेरियल। अब जब कोई हीट ही नहीं वहाँ पे जनरेट हो रहा तो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं होगा। ओके, अब इसका आगे देखिए थर्ड एडवांटेज का, नॉन मेटल दैट कैन नॉट बी मशीन्ड बाय ईडीएम एंड ईसीएम कैन वेरी वेल बी मशीन्ड बाय यूएसएम। अब ये ईडीएम ईसीएम ये नए आपके लिए वर्ड्स आ गए, ये भी क्या है आपके नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड हैं। जैसे यूएसएम आपको बताया था ना, मैं इसको शॉर्ट में यूएसएम बोलते हैं। यूएसएम मीन्स आपका अल्ट्रासोनिक मशीनिंग हो गया। ऐसे ही आपका ईडीएम आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन आ जाएगा। ईसीएम आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग आ जाएगा। ये सभी भी आपके सिलेबस में है, इनको भी हम आगे जाके फर्दर स्लाइड्स के अंदर करेंगे, फर्दर लेक्चर्स के अंदर करेंगे, ठीक है। अब इसमें मेनली अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, यूएसएम की ही बात करते हैं। इसका थर्ड एडवांटेज था, क्या बोल रहा है इसमें, जो नॉन मेटल्स हैं जिनका पुअर इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है, जो कि आपका ईडीएम और ईसीएम से मशीन नहीं हो सकता था, वो भी आपका यूएसएम से मशीन हो जाएगा। फोर्थ में देखिए, इट इज़ बर्लेस एंड डिस्टॉर्शन लेस प्रोसेस। अब इसमें क्या है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो अब्रेसिव स्लरी के साथ ही वहाँ से रिमूव होता जाता है, तो मीन्स क्या है, डिस्टॉर्शन वगैरह यहाँ पे कम रहता है। इट कैन बी अडॉप्टेड इन कंजक्शन विद अदर न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक एडीएम ईसीजी ईसीएम। ये बोलता है हम जो यूएसएम है उसको
जो बाकी आपके नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड है उनके साथ भी इसको यूज़ में लेके आ सकते हैं। मीन्स ये बाकियों के साथ मिल के भी काम कर सकता है। ठीक है जी। तो ये एडवांटेजेस थे आपके यूएसएम के। अब इसके आगे फर्दर आपके डिसएडवांटेजेस आ गए हैं। फर्स्ट देखिए, लो मेटल रिमूवल रेट। अब इसका वही काम है, अब्रेसिव स्लरी इसका काम करवा रहा है यहाँ पे। स्लरी अब्रेसिव पार्टिकल्स के साथ कटिंग एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और वो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी विच एवर वट एवर गिवन टू कटिंग टूल। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, उसके कारण आपका जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो बहुत कम रहता है आपका। ओके। सेकंड देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रिल डीप होल एज स्लरी मूवमेंट इज़ रिस्ट्रिक्टेड। बोलता है अगर आपने डीप वहाँ पे ड्रिल करना है, डीप होल लगाने हैं, उसके लिए ये काम में नहीं आता, बिकॉज आपका जो स्लरी है उसका मूवमेंट आपका रिस्ट्रिक्टेड है, वो ज़्यादा डीप नहीं जा पाता वहाँ पे, तो कटिंग एक्शन का वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो ये इसके बड़े बड़े दो डिसएडवांटेज हो गए हैं। ठीक है जी। आगे देखिए, टूल वियर रेट इज़ हाई ड्यू टू अब्रेसिव पार्टिकल्स। टूल मेड फ्रॉम ब्रास, टंगस्टन कार्बाइड, एमएस और टूल स्टील विल वियर फ्रॉम द एक्शन ऑफ अब्रेसिव ग्रिट विद द रेशियो दैट रेंजेस फ्रॉम 1:1 टू 200:1। आपको रेशियो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप जस्ट ओनली फर्स्ट लाइन याद रखिएगा, टूल वियर रेट इज़ हाई ड्यू टू अब्रेसिव पार्टिकल्स। अब यहाँ पे अब्रेसिव पार्टिकल्स लगे हैं, उनको काम तो करना है, मेनली हमें वर्क पीस के ऊपर कटिंग करवाना है, लेकिन वो टूल टिप के ऊपर भी कटिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं, बिकॉज अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं। तो इससे क्या है, जो आपका टूल वियर रेट है वो ज़्यादा हो जाता है। बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है कि टूल हमारा वियर एंड टियर टूल का कम हो, लेकिन यहाँ पे उसका भी हो जाता है, उसका भी रेट हाई रहता है। ओके, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया एक और। आगे देखिए, यूएसएम कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द हार्डनेस ऑफ वर्क इज़ मोर देन 45 HRC। जब भी आपका हार्डनेस जो है 45 से ज़्यादा होगा तभी आप यूएसएम को यूज़ में ला सकोगे, अदरवाइज़ आपका जो यूएसएम प्रोसेस है वो काम में नहीं आएगा। ओके, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन आ गया, आप इसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, मशीनिंग ऑफ कैविटीज़ इन इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टिव सेरामिक्स। कैविटी मीन्स समझते हो ना आप, फाउंड्री शॉप लगा के आए होगे, वहाँ पे कैविटी का वर्ड आपको अच्छे से समझाया गया होगा। कैविटी मीन्स क्या होता है, कोई भी ये जैसे होल आ गया, ठीक है ना, इसको कैविटी बोल देते हैं। ठीक है ना। तो यही आ गया, मशीनिंग आपने करनी है कैविटी की, जो कि नॉन कनेक्टिव सेरामिक्स हैं, मटेरियल्स हैं, तो इसके साथ आपका हो जाएगा। सेकंड देखिए, यूज टू मशीन फ्रैगल कंपोनेंट्स इन विच अदरवाइज द स्क्रैप रेट इज़ हाई। ये आपका जो फ्रैगल कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे आपका स्क्रैप रेट हाई होता है, वहाँ पे भी काम दे देता है आपको। नेक्स्ट देखिए, यूज फॉर मल्टी स्टेप प्रोसेस फॉर फैब्रिकेटिंग सिलिकॉन नाइट्राइड टर्बाइन ब्लेड्स। ठीक है ना। तो सिलिकॉन नाइट्राइड जो टर्बाइन ब्लेड्स हैं, तो वहाँ पे भी ये काम में लाया जाता है उसको फैब्रिकेट करने के। यूज फॉर मशीनिंग हार्ड ब्रिटल मेटेलिक अलॉय सेमीकंडक्टर ग्लास सेरामिक कार्बाइड एक्सेट्रा। देखिए सबके ऊपर ये काम में आ रहा है मशीनिंग इसका। ठीक है ना। बस वही है, इसके जो डिसएडवांटेज हैं उसके कारण इसको ज़्यादा फेवर नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखिए, यूज फॉर मशीनिंग राउंड स्क्वायर इरेगुलर शेप होल्स एंड सरफेस इम्प्रेशंस। वही आ गया आपका जो राउंड शेप्स हैं, उसका भी आप यहाँ पे अच्छे से मशीनिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूएसएम। यूज्ड इन मशीनिंग ऑफ डाइज फॉर वायर ड्राइंग पंचिंग ब्लैंकिंग ऑपरेशन। अब ये सारे आप पढ़ के आए हो, आपको वर्कशॉप 2 के अंदर था, वायर ड्राइंग पंचिंग ब्लैंकिंग। ठीक है ना, ये क्या क्या होते हैं। तो उनकी जो डाइस होती हैं, क्योंकि डाइस के थ्रू ये बनते थे ना, तो उनकी मशीनिंग भी आप यूएसएम के साथ कर सकते हो। ओके, आगे देखिए, यूएसएम हैज़ बीन यूज्ड फॉर पायरसिंग ऑफ डाइस एंड फॉर पार्टिंग ऑफ एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशन। अब ये सारे वही हैं, प्रोसेसेस हैं जो आप करके आए हो, बस इनकी जो डाइस हैं तो वो आपका यूएसएम की हेल्प से आपका मशीनिंग होती है। ठीक है जी। USM enables a dentist to drill a hole of any shape on tooth without any pain। डेंटिस्ट को ये हेल्प करती है USM। वो क्या करते हैं, होल अपने पढ़ा होगा ना, कैविटी जैसे टीथ के अंदर उसको फिल करते हैं, तो वही आ गया, ड्रिल अ होल ऑफ एनी शेप ऑन टीथ विदाउट एनी पेन। बिना किसी दर्द के आपका वहाँ पे कैविटी होल बना देता है ये। ठीक है, टीथ के अंदर। फेरिट्स एंड स्टील पार्ट्स प्रिसिशन मिनरल स्टोन्स कैन बी मशीन यूजिंग USM। ठीक है ना। तो वही यार डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स थे जो आप USM की हेल्प से मशीनिंग कर सकते हो। तो USM के अंदर इतना ही था आपका बस। ठीक है जी। या इसके आगे कुछ फर्दर्स हैं, इनको भी चाहे देख लीजिएगा।
यूएसएम कैन बी यूज टू कट इंडस्ट्रियल डायमंड, डायमंड को कट करना है इंडस्ट्रियल वाले को तो भी यूएसएम आप हेल्प में यूज़ में ला सकते हो। यूएसएम इज यूज फॉर ग्राइंडिंग क्वार्टाइज ग्लास सेरामिक, कटिंग होल्स विद कर्व्स और स्पाइरल सेंटर लाइन्स एंड कटिंग थ्रेड्स इन ग्लास एंड मिनरल और मेटालो सेरामिक्स। या ये सारे इसके एप्लीकेशंस हो गए, आप इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ में ला सकते हो। ठीक है जी, बहुत इसके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो यूएसएम में आपने इतना ही करना है। यूएसएम स्टैंड्स फॉर अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। जैसा कि आपको मैंने बताया है, आपका डेली जो लेक्चर है उसमें हर एक लेक्चर में एक मशीनिंग मेथड को हम कंप्लीट कर लिया करेंगे। आपके ये 4 से 5 मशीनिंग मेथड हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसका आता होता है फाइनल एग्जाम में, इधर 5 मार्क्स का भी डाल सकते हैं। उसमें एक आपको एक मशीनिंग मेथड के बारे में पूछा जाता है, एक नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग के मेथड के बारे में। जैसे हो सकता है वो पूछ ले यूएसएम क्या होता है, एलबीएम क्या होता है। एलबीएम आप आगे जाके पढ़ोगे, लेज़र बीम मशीनिंग मेथड होता है वो। ठीक है ना, ईसीएम क्या होता है, एडीएम क्या होता है। तो वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है एक मेथड, बस आपने याद रखना उसके अंदर उसका कंस्ट्रक्शन मीन्स डायग्राम क्या है, वर्किंग क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और एप्लीकेशंस क्या हैं। सब में ये पाँचों ही आएंगे, मतलब ये 5 पॉइंट ही हर एक मशीन के अंदर डिस्कस करने रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, जो भी समझ में ना आए पूछ लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी लगेगा तो उसके आगे फर्दर हम सेकंड आपका नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड करेंगे, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय।